Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Time. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। आज की रीडिंग मई 2026 के लिए है। आज की रीडिंग सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, ये जो मई का महीना है ये जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए क्या लेकर आया है। इस महीने की जनरल एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर द व्हील का कार्ड है, पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 9 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द लवर्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। तो सैजिटेरियस पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक फायर साइन पर्सनालिटी हैं, बट इस पूरे महीने में आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी की तरह बिहेव करने वाले हैं। इमोशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और आपको इस चीज से बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा कि कौन सा इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशंस और रिलेशनशिप्स को डीपली समझने वाला हो सकता है। आपके दिल में किसी कनेक्शन को लेकर क्लैरिटी आएगी। अगर किसी से डिस्टेंस चल रहा था तो कम्युनिकेशन धीरे धीरे बेटर हो सकता है। बहुत पॉसिबल है कि आप किसी ऐसे इंसान के करीब आए जो आपको इमोशनली समझता हो। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी सॉफ्टनेस और अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपको लगेगा कि फाइनली कोई आपकी फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस दे रहा है। इस मंथ इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगी, इसलिए किसी सिचुएशन को सिर्फ वर्ड से नहीं, एनर्जी से भी समझने की कोशिश कीजिए। फाइनेंशियली चीजें स्टेबल रहेंगी, लेकिन इमोशनल डिसीजंस जल्दबाजी में लेने से बचना होगा। कुछ लोगों को पुराने रिश्तों की याद भी डिस्टर्ब कर सकती है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल हीलिंग, बॉन्डिंग और दिल के मैटर्स में पॉजिटिव मूवमेंट लेकर आया है। फैमिली के साथ वक्त बिताने से भी आपको अंदरूनी सुकून मिलेगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द व्हील का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चेंजेस और इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट्स लेकर आया है। जो चीजें रुक गई थी उनमें मूवमेंट शुरू होगी। आपको फील होगा कि यूनिवर्स धीरे धीरे आपको एक नई डायरेक्शन में पुश कर रहा है। करियर, फाइनेंसेस या पर्सनल लाइफ में कोई अचानक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर पिछले मंथ्स डिफिकल्ट रहे थे तो अब सिचुएशन बेटर होने लगी। इस मंथ पेशेंस रखना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि हर चेंज तुरंत समझ नहीं आएगा। कुछ लोग ट्रैवल या न्यू बिगनिंग्स की प्लानिंग भी कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में कामिक एनर्जी स्ट्रांग रहेगी, मतलब जो एफर्ट्स आपने पहले किए थे उनका रिजल्ट अब सामने आ सकता है। नेगेटिविटी से दूर रहना इंपॉर्टेंट होगा। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए लक, मूवमेंट और डेस्टिनी के नए डोर्स ओपन करने वाला नजर आ रहा है। पुरानी ब्लॉक्ड एनर्जी अब फाइनली धीरे धीरे आपके फेवर में शिफ्ट होती नजर आएगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए इमोशनल सरप्राइजेस और नई फीलिंग्स लेकर आया है। किसी मैसेज, कन्फेशन या अनएक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन से आपका मूड कंप्लीटली चेंज हो सकता है। आप इमोशनली ज्यादा सेंसिटिव रहेंगे, इसलिए छोटी बातें भी आपके दिल को टच करेंगे।
क्रिएटिव काम करने वाले लोगों के लिए ये मंथ स्पेशली पॉजिटिव दिख रहा है। आपको नए आइडियाज मिलेंगे और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। रिलेशनशिप्स में इनोसेंस और सॉफ्टनेस नजर आए, लेकिन ओवर थिंकिंग से आपको बचना हो। कुछ लोग किसी नए कनेक्शन की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। अगर आप किसी टेंशन में चल रहे थे तो ये मंथ इमोशनल रिलीफ भी दे सकता है। फैमिली सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगी, इसलिए अपने इंस्टिंक्ट्स को इग्नोर मत कीजिए। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल फ्रेशनेस, पॉजिटिविटी और दिल से जुड़ी अच्छी न्यूज लेकर आ सकता है। आपके अंदर की एक्साइटमेंट और होपफुल एनर्जी इस मंथ क्लियरली बढ़ती हुई दिखेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज और प्रेशर थोड़ा ज्यादा लेकर आया है। आप एक साथ बहुत सारी चीजें हैंडल करने की कोशिश करेंगे, जिस वजह से मेंटली और फिजिकली टायर्ड आप फील कर सकते हैं। काम, फैमिली और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना चैलेंजिंग लगेगा। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ सिर्फ आपके शोल्डर्स पर ही आ गया है। इस मंथ रेस्ट और सेल्फ केयर इग्नोर करना आपके लिए हेवी पड़ सकता है। फाइनेंशियल मैटर्स में भी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती है, लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी। धीरे धीरे आप डिफिकल्ट सिचुएशंस को कंट्रोल कर लेंगे। रिलेशनशिप्स में भी पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट होगा। हर बात का बर्डन अकेले लेना जरूरी नहीं है। ओवरऑल ये मंथ आपको स्ट्रांग बनाएगा और आपकी इनर स्ट्रेंथ को बाहर लेकर आएगा। अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना और अननेसेसरी स्ट्रेस से दूर रहना बहुत जरूरी होगा इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए क्लैरिटी, स्मार्ट डिसीजंस और लॉजिकल थिंकिंग लेकर आया है। आप इमोशनल होकर नहीं, प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ सिचुएशंस को हैंडल कीजिएगा। करियर और फाइनेंशियल मैटर्स में आपको कोई इंपॉर्टेंट एडवाइस या गाइडेंस मिल सकती है। किसी मेच्योर पर्सन का सपोर्ट भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप किसी कंफ्यूजन में थे तो अब चीजें क्लियर होने लगेंगी। इस मंथ कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप जो बोलेंगे उसका इम्पैक्ट स्ट्रांग रहेगा, इसलिए वर्ड्स केयरफुली यूज कीजिए। रिलेशनशिप्स में भी बाउंड्री सेट करना जरूरी है। कुछ लोग लीगल या ऑफिशियल काम में प्रोग्रेस देख सकते हैं। आपका कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग पावर दोनों स्ट्रांग रहेगी। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए मेंटली पावरफुल एनर्जी, स्टेबिलिटी और इम्पोर्टेंट लाइफ डिसीजंस को वाइजली हैंडल करने वाला नजर आ रहा है। आप अपने फ्यूचर को लेकर भी इस मंथ काफी फोकस्ड और डिटर्मिन्ड रहेंगे हर सिचुएशन में। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए इमोशनल लेसन्स और कुछ पेनफुल रियलाइजेशंस भी लेकर आया है। किसी सिचुएशन की सच्चाई सामने आने से आप थोड़ा हर्ट फील कर सकते हैं। रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग्स या इमोशनल डिस्टेंस टेम्परेरीली क्रिएट हो सकता है, लेकिन ये कार्ड सिर्फ पेन नहीं, हीलिंग का भी साइन है। यूनिवर्स आपको उन सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं जो आपको अंदर से वीक बना रही। इस मंथ इमोशनल रिएक्शंस कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट होगा। ओवर थिंकिंग और पास्ट मेमोरीज कभी कभी आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी भी मिलने लगी। कुछ लोग टॉक्सिक कनेक्शन से डिस्टेंस बना सकते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल बैलेंस को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी होगा। ओवरऑल ये मंथ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाने, रियलिटी एक्सेप्ट करवाने और नए पर्सपेक्टिव के साथ आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। ये डिफिकल्ट फेज आपको फ्यूचर में इमोशनली स्मार्टर और ज्यादा अवेयर बनाएगा अपने रिलेशनशिप्स और इमोशंस को लेकर। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ एयर का कार्ड। ये मंथ आपके लिए थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी भी लेकर आया है। छोटी छोटी बातें भी आपको अननेसेसरी टेंशन दे सकती हैं। कभी कभी आप फ्यूचर को लेकर ज्यादा वरिड फील करेंगे, लेकिन हर फियर रियलिटी नहीं होगा। इस मंथ स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो सकता है या माइंड कॉन्स्टेंटली एक्टिव रह सकता है, इसलिए खुद को इमोशनली काम रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। आपको हर सिचुएशन का बर्डन अकेले कैरी करने की जरूरत नहीं। फैमिली या क्लोज फ्रेंड्स के साथ बात करना आपको रिलीफ दे सकता है। फाइनेंशियल या पर्सनल मैटर्स में पेशेंस रखना हेल्पफुल रहेगा।
मेडिटेशन, प्रेयर्स या पॉजिटिव रूटीन्स आपके माइंड को स्टेबल कर सकते हैं। ओवरऑल ये मंथ आपको अपने फियर्स को समझने, इमोशनल बैलेंस बनाने और अननेसेसरी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की लर्निंग देगा। ये फेज टेम्परेरी होगा और धीरे धीरे सिचुएशंस आपके कंट्रोल में आती नजर आएंगी जब आप पेशेंस रखेंगे इस मंथ। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द लवर्स का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रिलेशनशिप्स और इम्पोर्टेंट इमोशनल डिसीजंस को हाईलाइट करेगा। आप किसी कनेक्शन को लेकर डीपली सोच सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस दिख रहे हैं। सिंगल लोगों के लिए भी कोई मीनिंगफुल कनेक्शन स्टार्ट हो सकता है। लेकिन ये कार्ड सिर्फ लव नहीं, चॉइसेस का भी साइन है। इस मंथ आपको दिल और दिमाग के बीच बैलेंस बनाना होगा। किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन में कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन दिखाएगी। फैमिली और क्लोज रिलेशनशिप्स का सपोर्ट आपके लिए इमोशनल स्ट्रेंथ बनेगा। ऑनेस्ट कम्युनिकेशन बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप किसी इशू को इग्नोर कर रहे थे तो अब उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए इमोशनल क्लैरिटी, स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग और मीनिंगफुल कनेक्शंस लेकर आता दिख रहा है। आप इमोशनली सिक्योर फील करेंगे और रिलेशनशिप्स में पॉजिटिविटी क्लियरली इंक्रीज होती दिखेगी इस पूरे मंथ में कंटिन्यूस। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है। ये मंथ आपके लिए रेस्ट, हीलिंग और स्लो एनर्जी भी लेकर आया है। यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहे हैं कि हर सिचुएशन में फोर्सफुली एक्शन लेना जरूरी नहीं होता। अगर आप मेंटली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे तो अब ब्रेक लेना इंपॉर्टेंट होगा। इस मंथ आप खुद के इमोशंस और थॉट्स को डीपली समझने की कोशिश करेंगे। काम और रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा डिस्टेंस लेकर अपनी एनर्जी रिचार्ज करना बेनिफिशियल रहेगा। रिलेशनशिप्स में भी साइलेंस और पेशेंस का रोल इंपॉर्टेंट होगा। हर प्रॉब्लम का आंसर इमीडिएटली नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे क्लैरिटी जरूर आएगी। हेल्थ और इमोशनल वेलबींग को इग्नोर मत कीजिएगा। मेडिटेशन, प्रेयर्स या पीसफुल एक्टिविटीज आपको पॉजिटिविटी देंगे। ओवरऑल ये मंथ आपके लिए हीलिंग, सेल्फ रिफ्लेक्शन और इनर पीस को स्ट्रांगली इंप्रूव करने वाला नजर आ रहा है। आप जितना खुद को टाइम देंगे उतनी क्लैरिटी और इमोशनल स्ट्रेंथ आपके अंदर बढ़ेगी और आप ज्यादा पीसफुल फील करेंगे इमोशनली इस मंथ। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 2 ऑफ एयर का कार्ड है, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है, रिलीज का कार्ड है, देन इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर द एम्परर का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। ये मंथ आपकी लव लाइफ में इमोशनल कंफ्यूजन और हिडन फीलिंग्स को स्ट्रांगली हाईलाइट करेगा। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो इस मंथ दोनों तरफ इमोशंस अभी भी अलाइव रहेंगे। आपके पार्टनर आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कंप्लीटली मूव ऑन करना उनके लिए इजी नहीं होगा। पास्ट मेमोरीज और अनफिनिश्ड कन्वर्सेशंस बार बार माइंड में आ सकते हैं। इस मंथ इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया ऑब्जर्वेशन या किसी म्यूचुअल पर्सन के थ्रू अपडेट मिलने के चांसेस दिख रहे हैं। आपको पेशेंस रखना होगा क्योंकि ईगो और इमोशनल प्रेशर कम्युनिकेशन डिले कर सकता है। कभी कभी आपको लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन अंदर ही अंदर रीयूनियन की एनर्जी बिल्ड होती नजर आ रही है। इस मंथ सेल्फ रिस्पेक्ट और इमोशनल हीलिंग पर फोकस करना इंपॉर्टेंट होगा। एंड तक सिचुएशन थोड़ी सॉफ्ट हो सकती है और फ्यूचर में दोबारा कम्युनिकेशन स्टार्ट होने की पॉसिबिलिटी भी ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होती दिखेगी आपके कनेक्शन में।
आपको इमोशनली बैलेंस रहना होगा। जितना इमोशनली बैलेंस रहेंगे उतनी क्लैरिटी आपको रिलेशनशिप में मिलेगी। यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन के थ्रू इंपॉर्टेंट इमोशनल लेसन्स इस मंथ में समझाएंगे जो फ्यूचर डिसीजंस को ज्यादा मेच्योर और स्टेबल बनाने में हेल्प करे। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में है। ये मंथ आपकी लव लाइफ में प्रैक्टिकल कन्वर्सेशंस और इमोशनल अंडरस्टैंडिंग दोनों लेकर आया है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ कॉन्टैक्ट जोन में हैं तो रिलेशनशिप को लेकर सीरियस प्लानिंग होने के चांसेस दिख रहे हैं। आप दोनों फ्यूचर स्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स या स्टबन बिहेवियर आर्ग्यूमेंट्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन कंप्लीटली ब्रेक नहीं होगा। इस मंथ आपके पार्टनर इमोशनली रिजर्व्ड आपको लग सकते हैं, लेकिन अंदर से वो रिलेशनशिप को सिक्योर बनाना चाहते हैं। काम और पर्सनल प्रेशर की वजह से रोमांस थोड़ा स्लो फील हो सकता है। फैमिली मैटर्स या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रिलेशनशिप पर इम्पैक्ट डाल सकती हैं। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि कमिटमेंट एनर्जी स्ट्रांग नजर आ रही है। इस मंथ ट्रस्ट और लॉयल्टी दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आप पेशेंटली सिचुएशंस हैंडल करेंगे तो रिलेशनशिप धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर होता दिखेगा। एंड तक इमोशनल बैलेंस बेटर होगा और फ्यूचर को लेकर क्लैरिटी भी पहले से ज्यादा स्टेबल फील होने लगे। आप दोनों को एक दूसरे की इमोशनल नीड समझनी होगी, तभी अननेसेसरी टेंशन कम हो। इस मंथ मेच्योर कम्युनिकेशन और पेशेंस ही रिलेशनशिप को डायरेक्शन, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी देने वाली एनर्जी बनेगी आपके कनेक्शन में। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। ये मंथ आपकी लव लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज और मीनिंगफुल कनेक्शन लेकर आया है। अगर आप सिंगल हैं तो इस मंथ किसी मेच्योर और स्टेबल पर्सन की एंट्री होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। ये कनेक्शन स्लोली डेवलप होगा, लेकिन इमोशनली काफी डीप फील हो सकता है। कुछ लोग किसी ओल्ड कनेक्शन को फाइनली रिलीज करके नए रिलेशनशिप की तरफ ओपन होंगे। इस मंथ आपकी पर्सनालिटी और कॉन्फिडेंस नेचुरली अट्रैक्टिव रहेंगे, जिस वजह से लोग आपकी तरफ ज्यादा खींचे चले आएंगे। फैमिली या सोशल सर्कल के थ्रू भी किसी स्पेशल पर्सन से मिलने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। जो लोग सीरियस रिलेशनशिप या मैरिज के इंटेंशंस रखते हैं उनके लिए भी पॉजिटिव एनर्जी नजर आ रही है, लेकिन जल्दबाजी में ट्रस्ट करना सही नहीं होगा। पहले सामने वाले को प्रॉपरली समझना इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड तक किसी मीनिंगफुल बॉन्ड की बिगनिंग हो सकती है और फ्यूचर कमिटमेंट को लेकर भी सिचुएशंस ग्रेजुअली पॉजिटिव होती दिखेंगी। आप इमोशनली जितना बैलेंस्ड रहेंगे उतनी एनर्जी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। इस मंथ सेल्फ वर्थ पर फोकस करना इंपॉर्टेंट होगा। यूनिवर्स आपको ऐसा कनेक्शन देने की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो फ्यूचर में स्टेबिलिटी, लॉयल्टी और कमिटमेंट लेकर आ सके आपकी लाइफ में प्रॉपरली। ओके, सो जो पर्सन आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं उनके जो ज़ोडिक साइन होंगे वो होंगे कैप्रिकॉर्न, वर्गो एंड टॉरस। ओके, सो आई थिंक आपको ये एनर्जी भी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सैजिटेरियस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके करियर के लिए क्या लेकर आया है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की रहने वाले हैं। यह महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड है, देन इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ अर्थ का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द व्हील का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द मून का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर बैलेंस का कार्ड है। ओके, तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपके करियर और फाइनेंसेस के लिए क्या लेकर आया है। ये मंथ आपके करियर, फाइनेंसेस, जॉब और बिजनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट और ग्रोथ देने वाला नजर आ रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस और लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांगली इंक्रीज होगी, जिस वजह से लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे।
जॉब करने वाले लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हुई दिख सकती हैं, लेकिन साथ ही एप्रिसिएशन और प्रमोशन के चांसेस भी स्ट्रांग रहेंगे। कुछ लोगों को ट्रांसफर या वर्क लोकेशन चेंज की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। फॉरेन लैंड से रिलेटेड काम, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स या इंटरनेशनल कनेक्शंस भी इस मंथ बेनिफिशियल साबित हो सकते हैं। बिजनेस करने वाले लोगों के लिए फाइनेंशियली स्टेबल एनर्जी दिख रही है। पुरानी मेहनत का रिजल्ट धीरे धीरे मिलना शुरू होगा और इनकम इंप्रूव होती नजर आएगी। इस मंथ किसी एक्सपीरियंस पर्सन की गाइडेंस आपके लिए फायदेमंद रहेगी। फाइनेंशियली सिचुएशन बैलेंस्ड रहेगी, लेकिन अननेसेसरी स्पेंडिंग अवॉइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कभी कभी कंफ्यूजन या फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी फील हो सकती है, इसलिए हर डिसीजन कामली लेना बेटर रहे। ये मंथ पेशेंस और प्रैक्टिकल अप्रोच डिमांड करेगा। कुछ लोग साइड इनकम या न्यू इन्वेस्टमेंट प्लानिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को नए क्लाइंट्स या प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मिलने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं। ओवरऑल करियर और मनी मैटर्स में पॉजिटिव मूवमेंट दिख रही है। एंड तक आप इमोशनली और फाइनेंशियली दोनों लेवल्स पर ज्यादा सिक्योर फील करेंगे। आपका हार्ड वर्क और डिसिप्लिन फ्यूचर स्टेबिलिटी बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इस मंथ यूनिवर्स आपको धीरे धीरे उस डायरेक्शन में पुश करेंगे जहां लॉन्ग टर्म सक्सेस, रिकॉग्निशन और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको मिल सके। सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए क्या लेकर आया है। इस मंथ में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी, आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। यहाँ पर 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, द एम्परर का कार्ड है, 9 ऑफ अर्थ का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 2 ऑफ वाटर का कार्ड है। आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपकी हेल्थ के लिए जनरली पॉजिटिव और बैलेंस्ड एनर्जी लेकर आया है। अगर पिछले मंथ्स में आप मेंटली या फिजिकली एग्जॉस्टेड फील कर रहे थे, तो अब धीरे धीरे रिकवरी और इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। इस मंथ आपको अपने रूटीन को डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी फूड और हाइड्रेशन आपकी एनर्जी को स्टेबल रखें। स्ट्रेस का लेवल कभी कभी बढ़ सकता है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट और पीसफुल एनवायरनमेंट आपको क्विकली काम कर देगा। कुछ लोग पुराने हेल्थ इश्यूज में रिलीफ फील कर सकते हैं। इस मंथ बॉडी के साथ साथ इमोशनल वेलबींग पर भी फोकस करना जरूरी होगा। फैमिली और क्लोज लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना आपको मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और पर्सनल कंफर्ट भी इनडायरेक्टली आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करते दिखेंगे। ओवरऑल एनर्जी स्टेबल दिख रही है, लेकिन लेजीनेस और अनहेल्दी हैबिट्स अवॉइड करनी होगी। एंड तक आप ज्यादा कॉन्फिडेंट, एनर्जेटिक और इमोशनली पीसफुल फील करेंगे। अगर आप रेगुलर रूटीन मेंटेन करते हैं, तो इस मंथ आपके फिजिकल स्टेमिना और इमोशनल बैलेंस दोनों पहले से काफी बेटर होते नजर आएंगे ओवरऑल। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। सो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। क्या इस महीने में आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर पाएंगे? क्या आपको इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएंगे? यहाँ पर 3 ऑफ एयर का कार्ड है, देन इज द व्हील का कार्ड है, देन इज बैलेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 6 ऑफ फायर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 10 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो आइए जानते हैं ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और प्रॉपर्टी मैटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट एनर्जी लेकर आया है। इस मंथ आप लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी और स्टेबल फ्यूचर को लेकर सीरियस प्लानिंग कर सकते हैं।
प्रॉपर्टी, लैंड, होम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स या फैमिली असेट्स को लेकर पॉजिटिव मूवमेंट नजर आ रही है। अगर आप नया घर बनाना चाहते हैं या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का प्लान कर रहे हैं तो उसके चांसेस फ्यूचर के लिए स्ट्रांग बनते दिख रहे हैं। लेकिन इस मंथ हर डिसीजन इमोशनल होकर लेने की बजाय प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लेना इंपॉर्टेंट होगा। डॉक्यूमेंट्स, लीगल पेपर्स और फाइनेंशियल एग्रीमेंट्स को प्रॉपरली चेक करना बहुत जरूरी रहेगा। किसी ट्रस्टेड एक्सपीरियंस पर्सन की एडवाइस लेना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कुछ सिचुएशंस में पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स या ट्रस्ट इश्यूज दोबारा याद आ सकते हैं, इसलिए जल्दबाजी अवॉइड करनी होगी। बिजनेस प्रॉपर्टी, रेंटल इनकम या लॉन्ग टर्म एसेट्स फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकते हैं। फैमिली सपोर्ट भी आपके डिसीजंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। ओवरऑल एनर्जी स्टेबल दिख रही है और फ्यूचर में फाइनेंशियल ग्रोथ के साथ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल और स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी रिलेटेड अचीवमेंट्स मिलने के चांसेस ग्रेजुअली इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये भी एनर्जी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी सैजिटेरियस पीपल। सो आइए अब हम जानते हैं जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है क्वीन ऑफ अर्थ का कार्ड है, देन इज 10 ऑफ फायर का कार्ड है, देन नेक्स्ट इज पेज ऑफ वाटर का कार्ड है, देन इज 2 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ वाटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ फायर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर 6 ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आइए जानते हैं आपके लिए यह मंथ किस तरह का रहने वाला है। ये मंथ उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा जो पढ़ाई, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रमोशनल एग्जाम्स या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको इस मंथ हार्ड वर्क बहुत ज्यादा करना पड़ेगा और कभी कभी प्रेशर भी फील हो सकता है। मेंटली एग्जॉशन और कंफ्यूजन की एनर्जी दिख रही है, इसलिए प्रॉपर रूटीन और फोकस मेंटेन करना बहुत जरूरी होगा। कुछ मोमेंट्स में आपको लगेगा कि रिजल्ट्स डिले हो रहे हैं या एफर्ट्स का आउटकम क्लियरली नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसका मतलब फेलियर नहीं होगा। इस मंथ डिस्ट्रैक्शंस और ओवर थिंकिंग से बचना इंपॉर्टेंट रहेगा। गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले लोगों के लिए पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं, स्पेशली उनके लिए जो कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन एफर्ट डाल रहे हैं। प्रमोशनल एग्जाम्स में भी प्रोग्रेस और रिकॉग्निशन मिलने के चांसेस स्ट्रांग हैं, लेकिन शॉर्टकट्स या केयरलेस अप्रोच नुकसान दे सकती है। फाइनेंशियल सपोर्ट या गाइडेंस किसी एक्सपीरियंस पर्सन से मिल सकती है जो आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करे। ओवरऑल ये मंथ पेशेंस, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ डिमांड करेगा। एंड तक आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर फील करेंगे और धीरे धीरे सक्सेस की एनर्जी आपके फेवर में बिल्ड होती नजर आएगी क्लियरली। ओके, और आप रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, रात के टाइम पर पढ़ सकते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं, दिन के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सो आई थिंक आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी सैजिटेरियस पीपल। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। यहाँ पर वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है, देन इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है, देन इज फेस योर शैडो का कार्ड है, द नेक्स्ट इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज सेंसिटिविटी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर इटर्नल लव का कार्ड है। तो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल इस मंथ में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है वॉच योर वर्ड्स का कार्ड है। इस मंथ आपको बोलने से पहले सोचने की एडवाइस मिल रही है। गुस्से, फ्रस्ट्रेशन या इमोशनल रिएक्शंस में बोले गए वर्ड्स
रिलेशनशिप्स और काम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं। रोज सुबह थोड़ा वक्त साइलेंस में बिताएं और कॉपर बॉटल का पानी पीना स्टार्ट कीजिए। थर्सडे को येलो चीजें डोनेट करना भी बेनिफिशियल रहेगा। किसी को हार्श जवाब देने की बजाय बात करने की हैबिट इस मंथ आपके लिए प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट लेकर आएगी। तो जवाब देने की बजाय बात करना प्रेफर कीजिएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्सुअल विजडम का कार्ड है। ये मंथ आपको अपने डिजायर्स और इमोशंस को बैलेंस करने का मैसेज दे रहा है। किसी अट्रैक्शन या कनेक्शन में जल्दबाजी करना आपको इमोशनली कंफ्यूज कर सकता है। रोज फ्रेग्रेंस या सैंडलवुड परफ्यूम यूज करना आपके मूड को स्टेबल रखेगा। फ्राइडे को व्हाइट स्वीट्स छोटे लड़कियों को देना भी लकी रहेगा। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन के साथ ट्रस्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए। इस मंथ अप्रोच और सेल्फ रिस्पेक्ट ही आपको डिसीजंस लेने में हेल्प करेगा और कॉम्प्लिकेशन से बचाएगा। ओके, सो इस मंथ में आपकी अप्रोच पॉजिटिव होनी चाहिए। द नेक्स्ट इज फेस योर शैडो का कार्ड है। ये मंथ आपको अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और इमोशंस को ऑनेस्टली एक्सेप्ट करने का सिग्नल दे रहा है। जो बातें आप अंदर दबा कर चल रहे हैं उन्हें इग्नोर करना स्ट्रेस बढ़ा सकता है। नाइट टाइम में थोड़ा मेडिटेशन या ब्रीदिंग करना बेनिफिशियल रहेगा। ब्लैक कलर की चीजें अवॉइड कीजिएगा और सैटरडे को नीडी पर्सन को नीले रंग के कपड़े डोनेट कीजिएगा। इस मंथ खुद से भागने की बजाय रियलिटी एक्सेप्ट करना आपको मेंटली स्ट्रॉन्गर, कामर और बैलेंस्ड बनाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चक्रा हीलिंग का कार्ड है। यहाँ पर ये मंथ आपको अपनी एनर्जी और बॉडी को रिचार्ज करने की एडवाइस दे रहा है। ओवर थिंकिंग और इमोशनल बर्डन की वजह से टाइटनेस फील हो सकती है। मॉर्निंग सनलाइट लेना और पानी में थोड़ा रॉक सॉल्ट डालकर नहाना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लाइट म्यूजिक सुनना और प्लांट्स के पास वक्त बिताना भी मूड इंप्रूव करेगा। इस मंथ हार्ट और थ्रोट रिलेटेड डिस्कम्फर्ट को इग्नोर मत कीजिएगा। पॉजिटिव रूटीन मेंटेन करना आपको पीस, कॉन्फिडेंस और स्टेबिलिटी देगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेंसिटिविटी का कार्ड है। ये मंथ आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव और इंट्यूटिव फील कर सकते हैं। दूसरों की एनर्जी और बिहेवियर का इम्पैक्ट आपके मूड पर जल्दी पड़ेगा, इसलिए नेगेटिविटी से डिस्टेंस रखना इंपॉर्टेंट होगा। मून प्रैक्टिसेस आपके लिए कामिंग रहेगी, मतलब मून वाटर को चार्ज करना, उसका सेवन करना, उससे नहाना वो आपके लिए अच्छा रहेगा। मून लाइट में वॉक करना वो अच्छा रहेगा। मंडे नाइट थोड़ा वक्त स्काई के नीचे बिताएं और सिल्वर ग्लास में पानी पीना बेनिफिशियल रहेगा। इस मंथ लाउड आर्ग्यूमेंट्स और टॉक्सिक एनवायरमेंट्स अवॉइड कीजिएगा। सॉफ्ट म्यूजिक, पीसफुल सराउंडिंग्स और रेस्ट आपको इमोशनली बैलेंस्ड और रिलैक्स्ड रखेंगे। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इटर्नल लव का कार्ड है। ये मंथ रिलेशनशिप्स और सेल्फ लव दोनों को हील करने वाली एनर्जी लेकर आया है। अगर आप हर्ट फील कर रहे थे तो अब धीरे धीरे पॉजिटिविटी वापस आती दिखेगी। पिंक फ्लावर्स अपने रूम में रखना और फ्राइडे को परफ्यूम या स्वीट्स डोनेट करना आपके लिए लकी रहे। कपल्स को एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। इस मंथ ग्रैटिट्यूड मेंटेन करना और बिटरनेस रिलीज करना आपके रिलेशनशिप में हार्मनी और क्लोजनेस लेकर आए। ओके, सो आई थिंक आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। सैजिटेरियस पीपल, आइए जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। यहाँ पर टेकिंग एक्शन का कार्ड है, सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है, एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है, प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है, राइजिंग अबव का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट का कार्ड है। सो आइए जानते हैं सैजिटेरियस पीपल, इस महीने में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो पहला कार्ड है टेकिंग एक्शन का कार्ड है। इस मंथ में ब्लेसिंग्स आपको कॉन्फिडेंस और मूवमेंट की फॉर्म में मिल रही है। जो काम आप डिले कर रहे थे उनमें अब एक्शन लेने का परफेक्ट टाइम होगा।
डिवाइन आपको सिग्नल दे रहे हैं कि फियर को साइड में रखकर इनिशिएटिव लीजिए। आपका एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज और सक्सेस के नए दरवाजे खोल सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सिंप्लीफाइंग योर लाइफ का कार्ड है। इस मंथ में डिवाइन आपको ये ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आपको अपनी लाइफ में शांति और इमोशनल बैलेंस मिल सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप अपनी जिंदगी को सिंप्लीफाई करें। डिवाइन आपको अननेसेसरी स्ट्रेस, टॉक्सिक पीपल और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से डिस्टेंस बनाने का मैसेज दे रहे हैं। जितना आप अपनी लाइफ को सिंपल रखेंगे, उतनी क्लैरिटी और पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी। इनर पीस ही इस मंथ आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज एम्बार्किंग ऑन एन एडवेंचर का कार्ड है। डिवाइन आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का सिग्नल दे रहे हैं। ट्रैवल, न्यू बिगनिंग्स या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस फ्यूचर में ग्रोथ लेकर आएंगे। फियर की बजाय एक्साइटमेंट के साथ लाइफ को एक्सेप्ट करना इस मंथ लकी रहेगा आपके लिए। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्लांटिंग सीड्स का कार्ड है। जो एफर्ट्स आप अभी कर रहे हैं, उनका पॉजिटिव रिजल्ट धीरे धीरे आपके सामने आएगा। डिवाइन आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का मैसेज दे रहे हैं। स्मॉल बिगनिंग्स फ्यूचर में स्टेबिलिटी, सक्सेस और इमोशनल सैटिस्फैक्शन लेकर आती हुई नजर आ रही है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज राइजिंग अबव का कार्ड है। डिवाइन आपको नेगेटिविटी और पास्ट पेन से ऊपर उठने का मैसेज दे रहे हैं। इस मंथ आप सिचुएशंस को स्ट्रॉन्गर पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिएगा। सेल्फ बिलीफ और पॉजिटिव माइंडसेट आपको रिस्पेक्ट, पीस और इनर स्ट्रेंथ की तरफ लेकर जाएगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज हियरिंग मैसेजेस फ्रॉम स्पिरिट का कार्ड है। डिवाइन आपको अपनी इनर वॉइस को इग्नोर ना करने का मैसेज दे रहे हैं। ड्रीम्स, रिपीटेड साइंस या सडन फीलिंग्स आपको राइट डायरेक्शन दिखा सकती हैं। साइलेंस में वक्त बिताना और काम माइंड रखना इस मंथ बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। ओके, सो आई थिंक सैजिटेरियस पीपल, आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, अपनी लाइफ के डिफरेंट स्पेयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।